देखिए, रामलला के सूर्य तिलक की ये पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रयोग पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि कैसे इस महाप्रयोग को संभव बनाया गया है। अवध का हृदय भरा था, नयन सजल थे। अपनी ऊष्मा और ऊर्जा से संसार का लालन पालन करने वाला सूर्य साक्षात नारायण के मस्तक पर तिलक लगाने स्वयं धरती पर उतर आया था। रामनवमी का अवसर था, सारा देश राममय था। रामनगरी में रामलला का अद्भुत अभिनंदन हो रहा था। सूर्यदेव की किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ रही थी। 500 साल बाद रामनवमी के अवसर पर रामलला अपने दिव्य धाम में विराजमान थे। सूर्य की किरणें रघुकुल के सूर्य का तिलक कर रही थी। अनोखा दृश्य था, सारा देश भाव विभोर था। महर्षि वाल्मीकि से गोस्वामी तुलसीदास तक युग युगांतर में संतों मुनियों ने अपनी लेखनी से राघव का जो रूप भारत भूमि के हृदय में बसाया था, रामनवमी पर उसके ऐसे दर्शन पाकर आंखें धन्य हो रही थी। रामनवमी पर अभिजीत मुहूर्त के शुभ योग के बीच सूर्य की किरणों ने रामलला का कुछ इस तरह श्रृंगार किया था। दोपहर 12 बजे जैसे ही सूर्य देवता का ताप रामलला के मस्तक तक पहुंचा, राम मंदिर परिसर शंख और घंटियों से गूंज उठा। सूर्य के तेज से चमकते रामलला के मस्तक को देखकर भक्त खुशी से झूम उठे। जिसने भी रामलला के सूर्य तिलक का ये सौंदर्य देखा, बस देखता रह गया। रामनवमी पर रामलला के सूर्य अभिषेक की ये घटना अभूतपूर्व थी। अयोध्या की धरती पर ये चमत्कार आस्था और विज्ञान के संयोग से संभव हो सका था। पूरे 1 साल से राम भक्त जन्मभूमि मंदिर में इसी अद्भुत छटा को फिर से देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन रामनवमी से ठीक पहले इससे जुड़ा एक ऐसा शुभ समाचार मिला कि भक्तों का हृदय खुशी से भर गया। तय तो ये हुआ था कि हर साल रामनवमी के अवसर पर ही रामलला का सूर्य तिलक होगा, लेकिन अब खबर आई है कि इस रामनवमी से हर रोज रामलला का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। मंदिर समिति की ओर से बताया गया है कि अगले 20 साल तक हर रोज रामलला के सूर्य तिलक की प्लानिंग अभी से कर ली गई है। जो शिखर की प्रगति है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो परमानेंट व्यवस्था होगी सूर्य किरण की अगले 20 वर्ष के लिए, जैसा कि आपको बताया था कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम में कर लिया जाएगा, तो वह व्यवस्था संभव हो पाएगी। यानी अब अस्थायी की बजाय स्थायी व्यवस्था इस वर्ष के सूर्यकिरण की होगी। पिछली रामनवमी की तरह ही इस बार भी सूर्य तिलक का सेटअप आईआईटी रुड़की की टीम ने तैयार किया है। आईआईटी रुड़की वालों ने किया था और सफल उन्होंने इसके ऊपर अनुसंधान किया, अनुसंधान करके उसको उन्होंने किया, तो ये सफल हो गया। तो उन्हीं के माध्यम से ये हो रहा है। सूर्य तिलक दूरबीन विधि से होता है, दूरबीन से सूर्य की किरणों को लेकर के और उसको पास किया जाता है। वो सीधी राम जी के मस्तिष्क पर पड़ती हैं और एक 4-5 मिनट रहती हैं और उसको टीवी के माध्यम से पूरे देश में दिखाया जाता है। सूर्य तिलक के लिए आईआईटी रुड़की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक खास ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम के हिसाब से सूर्य तिलक की प्रक्रिया रामनवमी के दिन यानी 6 अप्रैल को दोपहर 12 बजे आरंभ हो जाएगी। सबसे पहले राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल यानी तीसरे तल पर लगे रिफ्लेक्टर पर सूर्य की किरणें गिरेंगी। रिफ्लेक्टर से टकराकर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होंगी और सीधे दर्पण पर गिरेंगी। इस दर्पण से सूर्य की किरणें एक बार फिर से रिफ्लेक्ट होंगी
और पीतल के पाइप के साथ 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। दूसरी बार रिफ्लेक्ट होने के बाद सूर्य की किरणें नीचे की ओर चलेंगी। किरणों के इस रास्ते में एक के बाद एक 3 लेंस लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल के लेंस से गुजरकर किरणों की तीव्रता और बढ़ जाएगी। वर्टिकल पाइप से गुजरते हुए सूर्य की किरणें 2 और लेंस से गुजरेंगी। इसके बाद सूर्य की किरणें वर्टिकल पाइप के दूसरे छोर पर लगे दर्पण पर गिरेंगी। ये दर्पण रामलला के सामने 60 डिग्री के एंगल पर लगाया गया है। बढ़ी हुई तीव्रता के साथ किरणें इस दर्पण पर पड़ेंगी और दोबारा 90 डिग्री पर मुड़ जाएंगी। 90 डिग्री पर मुड़ी ये किरणें सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। इस तरह से रामलला का सूर्य तिलक पूरा हो जाएगा। सूर्य किरणों का यह तिलक 75 mm के गोलाकार रूप में होगा। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। करीब 4 मिनट तक किरणें रामलला के मुखमंडल को प्रकाशमान करेंगी। ठीक 12 बजे होगा, क्योंकि राम जी का जन्म ठीक 12 बजे होता है। तो ठीक जन्म के समय पर उनके ऊपर सूर्य की किरणें मस्तिष्क पे आएगी, जो लगभग 5 मिनट तक रहेगी। सूर्य और पृथ्वी के मूवमेंट की गणना के आधार पर हर साल सूर्य तिलक का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। 19 साल तक टाइम कुछ न कुछ बढ़ेगा। उसके बाद फिर से 2025 की रामनवमी की तरह ही रिपीट होगा। यानी 2025 की रामनवमी को सूर्य तिलक जितनी देर का होगा, 19 साल बाद यानी 2044 में भी उतनी ही देर के लिए सूर्य तिलक होगा। यानी अयोध्या में पूरे 1 साल में एक बार नजर आने वाला ये दिव्य दृश्य अब भक्तों को हर रोज दिखाई देगा। देश दुनिया से रामलला के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालु अब हर दिन सूर्य तिलक के साक्षी बन सकेंगे। इस खबर से राम भक्तों में अपार हर्ष और उत्साह है। रामनवमी आने वाली है, तो इसलिए हम श्री राम के दर्शन के लिए आए हैं, माता पिता जी को लेकर के। और सूर्य तिलक के बारे में भी हमने सुन रखा है, तो हम लोग इसको लेकर के बहुत उत्साहित हैं और बड़ा ही अद्भुत नजारा रहेगा। साल होने वाला है, इसको लेकर क्या देख रहे हैं आप? सूर्य तिलक बहुत ही अद्भुत नजारा रहेगा सूर्य तिलक का, जब सूर्य की किरणें मस्तक पे आएंगी श्री राम प्रभु के। बहुत अच्छा लगा है, जिंदगी में पहली बार ऐसे नजारा देखा है, बहुत अच्छा लगा है। अभी आपने रामलला के दर्शन किए? बहुत अच्छी तरह किए। फिलहाल अयोध्या समेत पूरे देश के राम भक्तों को रामनवमी के पर्व का इंतजार है, जब एक बार फिर से रामलला के सूर्याभिषेक से अवध की धरती जगमग हो उठेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।